गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने भैमी अथवा जया एकादशी, उसका हम लोगों ने कल पालन किया। आज श्री वराह भगवान का आविर्भाव तिथि, इस तिथि को बोलते हैं वराह द्वादशी। और कल फिर श्री नित्यानंद त्रयोदशी। 3 तिथियां एक साथ में। तीनों ही तिथियों को क्या कह दिया? हरिवासर। ये भगवान हरि की तिथियां हैं। एकादशी को क्यों हरिवासर कहते हैं? हरिवासर शब्द का सरल अर्थ तो किया भगवान श्री हरि का दिवस। एकादशी भी, और आज जो है वराह द्वादशी, और कल नित्यानंद त्रयोदशी। नित्यानंद प्रभु विष्णु तत्व हैं, बलदेव जी हैं। आज वराह भगवान, ये भगवान के अवतार, इसीलिए वो भी विष्णु तत्व। और तीसरा फिर क्या हुआ? एकादशी कल हमने किया, उसको क्यों हरिवासर बोलेंगे? अगर एकादशी देवी केवल शक्ति तत्व हों, अगर केवल शक्ति तत्व हों तो उस दिन उपवास नहीं होना चाहिए। जैसे राधा अष्टमी में तो उपवास नहीं होता, राम नवमी के दिन तो और सीता नवमी के दिन तो उपवास नहीं होता। उस दिन क्या करते हैं? उस दिन क्या करते हैं? व्रत करते हैं। व्रत और उपवास में अंतर है, ये सुना हुआ हमने पहले। व्रत किसको कहते हैं? महोत्सव का पालन करना, महोत्सव करके, उनका महिमा गान करके, उनके चरणों में पुष्पांजलि देके अभिषेक इत्यादि करना, गुणगान सुनना, उनकी शिक्षाओं को पालन करना, उसको तो क्या कहते हैं? व्रत करना। तो इसलिए शक्ति तत्व का क्या होता है? व्रत। और जो शक्तिमान विष्णु तत्व भगवान, उनका क्या होता है? व्रत उपवास, एक साथ में। उसको दोनों चीजें कहा जाता है, व्रतो उपवास। तो अभी एकादशी का हम लोग क्या करते हैं? व्रत करते हैं ना व्रतो उपवास करते हैं? बताओ। व्रत उपवास। उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते। साधारण रूप में तो यही वाला अंतर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए एकादशी देवी का हम लोगों ने कल रात्रि में क्या श्रवण किया कि स्वयं भगवान ही जब वो यमपुरी में गए, नारायण भगवान, और उन्होंने वहाँ पर जब दंड प्राप्त करने वाले जो लोग जीवात्माएं, उनके जब दुख को, उनके कराहने को, उनके चिल्लाने को, रोने को जब उन्होंने सुना, तब उन्होंने यमराज जी से स्वयं ही पूछा कि ये इतना अधिक क्यों दुखी हैं, मेरे को पास में लेकर के चलो।
लेकर के चले गए और उनके दुख को देख करके स्वयं ही उन्होंने क्या रूप धारण किया, एकादशी का। इस प्रकार का कल हम लोगों ने रात्रि में प्रसंग श्रवण किया था। हमारे गौड़िया वेदांत समिति से शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के निर्देशन में, संपादकता में भी, स्मरण तो ठीक से नहीं है, उसी में ही उनके द्वारा प्रमाणित और पुराण की कथा को लेकर के स्पष्ट रूप में इस प्रकार से बतलाया। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे कि एकादशी को स्वयं भगवान ही समझना, भगवान से अलग समझना नहीं। तो इसी कारण से तीनों दिन ही क्या है, विष्णु तिथि है, हरिवासर है। तो अभी 3 दिन एक साथ में होने से उपवास करना क्या होता है, असुविधाजनक होता है। एक तो शारीरिक कारणों से, दूसरा पारण इत्यादि का भी उसमें जो है वो नियम है। अब इस बार जो है, इस बार तीनों तिथियां ही ठीक हैं, मतलब कि मिली हुई नहीं है और विद्या भी नहीं है। एकादशी के दिन में शुद्ध एकादशी ही थी, द्वादशी के दिन में शुद्ध द्वादशी ही है, त्रयोदशी के दिन में शुद्ध त्रयोदशी ही है। तो इसलिए क्या होगा इसमें, तो तीनों दिन उपवास होगा। ऐसे तो 3 दिन उपवास करेंगे। कल उपवास किया था, आज पारण करना है समय पे। जिसने निर्जला किया वो क्या कर सकता है आज के दिन, जिसने कल निर्जला किया वो क्या कर सकता है आज के दिन, जल ग्रहण करने से ही पारण हो जाएगा, चरणामृत लेने से ही। तो फिर आज अगर वो केवल मात्र किस पे रह जाएं, फिर जल पे, तो कल फिर उनका जो पारण होगा वो किस चीज से होगा, निर्जला किया था, जल से पारण हुआ। जल अगर ग्रहण करेंगे आज के दिन में तो कल किससे पारण कर सकते हैं फिर, अनुकल्प से नहीं होगा। अनुकल्प से कैसे होएगा, वही कैसे होएगा, उससे फल से नहीं होगा। तो एक सेकंड रुको, ठीक है। सजला हो गया जल लेकर के, निर्जला हो गया बिना जल के, और तीसरा अनुकल्प, अनुकल्प फल लेकर के। तो जो सजला करेगा, जल लेकर के करेगा, उसका आप कह रहे हैं कि फल लेकर के व्रत होता है अगले दिन। मेरे को ये नहीं पता, मेरे को नहीं पता, जैसा भी हो। तो अगर फल लेकर के होता है तो फिर 3 दिन इस प्रकार से तो कोई कर सकता है। ना, मैंने सुना, किंतु उसमें सजला वाला मैंने रजिस्टर नहीं किया शायद, मैंने भी सुना उसको। उसमें तो 2 दिन का बताया। मान लो जैसे उसमें बता दिया महाद्वादशी अगर पड़ेगी तो एकादशी तो करनी नहीं, मैंने करना क्या, महाद्वादशी करनी। फिर महाद्वादशी करूँगा आज तो कल नित्यानंद त्रयोदशी छूटेगी फिर मेरी। अगर फलाहार आज ही कर लूँगा तो कल मेरे को पारण उससे करना पड़ेगा, अन्न से, तो वहाँ पर असुविधा होएगी। तो इसीलिए फिर गुरुदेव ने क्या कहा कि अगर ऐसे वाला कुछ होता है तब फिर हम लोग क्या करेंगे, उस दिन एकादशी कर लेंगे और महाद्वादशी को छोड़ देंगे। फिर उसमें बताया कि फिर नित्यानंद त्रयोदशी करेंगे, किंतु नित्यानंद त्रयोदशी हम नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार का कल वाली कथा में विचार आ रखा था गुरुदेव का। ना वो तो हो जाएगा, उसमें कोई असुविधा नहीं। जैसे अब कल हम लोगों ने, आज तो व्रत नहीं करना है, आज आप लोगों में से किसी ने व्रत करना है, व्रत उपवास करना किसी ने नहीं, तो हमारा
वरहा द्वादशी का जो उपवास वो कब हो गया? एकादशी के बीच में कल मिला करके हो गया। यही उपाय निकाल दिया हमारे वैष्णव आचार्यों ने अथवा शास्त्रों ने, शास्त्र के अनुसार ही वो लोग बोलते हैं। तो इसलिए आज हम लोग अभी अन्न ले लेंगे। पंजिका में क्या लिखा हुआ कि वरहा भगवान के अर्चन के बाद पारण, चरणामृत इत्यादि लेकर के भगवान का, उसके बाद में फिर अन्न इत्यादि ग्रहण करेंगे। वरहा भगवान के अर्चन के बाद। कैसे होता है उनका अर्चन? सभी लोग तो करते नहीं। कैसे करेंगे? तो बोलते हैं कि जिस स्थान पर भगवान शालिग्राम का वरहा भगवान के रूप में उनका अभिषेक इत्यादि करके वो चरणामृत ग्रहण करेंगे। सभी स्थानों पर तो वरहा भगवान का विग्रह है नहीं। भगवान का कहाँ पर विग्रह है? वरहा भगवान का आदि वरहा मथुरा में, और एक श्वेत वरहा वो भी मथुरा में। दो स्थानों पर मथुरा में है। और हमारे परम गुरुदेव ने श्री देवानंद गौड़िया मठ में, और हमारे गुरुदेव ने उन्हीं का अनुसरण करते हुए क्या किया? नवद्वीप में हमारा जो श्री श्री केशव जी गौड़िया मठ, वहाँ पर भी वरहा भगवान को लक्ष्मी के साथ में स्थापित किया है। तो इसीलिए आज वही वरहा भगवान जी का शुभ आविर्भाव दिवस। वरहा भगवान ने का प्राकट्य तो आज के दिन हुआ। उन्होंने वध किसका किया था? हिरण्याक्ष का, हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष का। और उद्धार किसका किया था? पृथ्वी का। पृथ्वी को रसातल से लेकर के आ गए थे और उसको स्थापित किया था। रसातल में पृथ्वी चली गई थी, फिर पृथ्वी को लाकर के स्थापित किया था। और कैसा भगवान का विग्रह है वरहा भगवान का? उनका मुख ऊपर की तरफ। किस लिए? क्योंकि नीचे से ऊपर आए थे। रसातल नीचे, ये वाला स्थान जहाँ पृथ्वी अभी हम देख रहे हैं ये ऊपर, इसीलिए वरहा भगवान का मुख ऐसे ऊपर होता है। और उनका वरहा का अर्थ क्या? साधारण रूप में शूकर रूपा। शूकर साधारण जगत में हम लोग घृणित मानते हैं ना, घृणित सुअर के शरीर को। भगवान ने वही शूकर रूप धारण किया। और साधारण वाला शूकर नहीं, जंगल के शूकर होते हैं अलग। उनका खाना भी अलग प्रकार का, आकार भी थोड़ा अलग प्रकार का। उनके विशेष दांत होते हैं और वो दांत जो हैं भगवान का विग्रह प्रतिष्ठा करने में लगते हैं, जो ठीक ठीक रूप में शास्त्रीय विधियों के अनुसार बहुत ही जैसे नियम इत्यादि का पालन करते हुए जो लोग वो सब चीज़ें करते हैं, उनको बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है मंदिर स्थापन करने के लिए, विग्रह स्थापन करने के लिए। उसमें एक आता है शूकर का दांत, वो भी चाहिए होता। तो जैसा भी हो, तो ये भगवान ने जो स्वरूप धारण किया, हमारे महाराज जी बोलते थे वो भी सर्वशक्तिमान रूप। वो जो भी ले लें उनका वो रूप भी कैसा होता है? परम आकर्षणीय। उसमें इतना अधिक तेज, इतना अधिक उसका प्रभाव, और उसमें उतना अधिक वात्सल्य, ऐसे वाले गुण सारे वहाँ पर होते हैं कि उनके भी प्रति बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति भी जो हैं उनके प्रति सब समय आकर्षित होकर के उनका सेवा विधान करते हैं, उनके चरणों में अनुरक्त हो जाते हैं। इसलिए वो साधारण शूकर वाला उनका स्वरूप नहीं है। कौन से वाला स्वरूप? अति अद्भुत। और साथ ही साथ में महाराज जी कहते थे सर्वशक्तिमान।
जैसे भगवान और भगवान के अवतार ये सारे के सारे कैसे हैं? सर्वशक्तिमान, अर्थात सब कुछ करने में समर्थ, सब प्रकार की शक्तियों से युक्त। इसलिए सबसे उनकी प्रधान शक्ति लक्ष्मी देवी, उसको लेकर के ही हमारे नवद्वीप धाम में परम गुरुदेव ने उनको विराजित कराया। लक्ष्मी देवी उनके सदैव चरणों की आराधना करती हैं। और वहीं पर लक्ष्मी देवी के अनुगत्य में वराह भगवान की वराह लोक में नित्य उनका तत्व, नित्य उनका लोक, वहीं पर उनकी क्या होती है? आराधना होती है। उनके बड़े सारे सेवक, अनंत सेवक वराह भगवान के, तो वही वराह भगवान इस जगत में आज के दिन में प्रकटित हुए थे। हिरण्याक्ष का वध किया था और पृथ्वी को स्थापित किया था। हिरण्याक्ष का अर्थ क्या किया? हिरण्य मतलब सोना, अक्ष जिसका सब कुछ नेत्र जो है सब समय किसके ऊपर रहता है? धन संपत्ति, जगत के ऐश्वर्य, और उसी में मत्त हो जाना, अहंकार करना, उस प्रकार का सारा कुछ। इस प्रकार का जो व्यक्ति, उसको भगवान ने क्या किया? उसके गर्व को संपूर्ण रूप में नष्ट कर दिया, उसका वध कर दिया और पृथ्वी देवी को स्थापित किया ला करके। किस लिए पृथ्वी को स्थापित करते हैं? अगर रसातल में चली गई तो परेशानी क्या है? जो सारे भुवन हैं, 14 भुवन, नक्षत्र, ग्रह, सूर्य, ये सारे अपने अपने स्थान पर यदि नहीं रहते तो उसके कारण सृष्टि में बहुत प्रकार की असुविधा होती है। तो इसलिए सभी वस्तुओं का अपने अपने कक्ष में रहना और वहीं पर ही उसके अनुसार चलना, उसी के द्वारा ही सबके लिए मंगलकारी होता है। तो इसलिए भगवान ने पृथ्वी को लाके स्थापित किया। विग्रह कैसे वाला है? भगवान का मुख ऊपर, उसमें दांत आगे निकले हुए, उसके ऊपर फिर क्या है? दांतों के ऊपर पृथ्वी देवी। कैसी वाली पृथ्वी है? उसके ऊपर गोल है। इसीलिए जो शास्त्र बोलते हैं वो तो प्रारंभ से ही, अनादिकाल से क्या कहते हैं? पृथ्वी कैसी है? गोल है। इसीलिए जब हम लोगों को वो सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता अथवा उसका जब शास्त्रों में भी नाम आता है उस विषय का, तो उसको क्या कहते हैं? भूगोल। भूगोल मतलब जियोग्राफी। भूगोल, भूमि गोल है, पृथ्वी गोल है। किंतु बाद में लोगों ने क्या किया? अपनी इंद्रियों के ऊपर विश्वास करके उन्होंने बहुत समय तक यही कहा पृथ्वी कैसी है? चपटी है। किंतु उनका भूल निकला और भगवान वराहदेव के विग्रह के ऊपर पृथ्वी को पहले से ही कैसा दिखाया? भूगोल है, गोल है वो। कब से है ये विग्रह? आदि वराहदेव, ये बहुत प्राचीन विग्रह। कहाँ से आया था? इसके विषय में इतिहास है। पहले उसको रावण जो है वो स्वर्ग लोक से इंद्र को पराजित करके ले करके आ गया था, लंका में उसको स्थापित किया था। किंतु जिस समय लंका में वो पराजित हुआ तब विभीषण ने जब राजा बने वो, तब उन्होंने उसी विग्रह को उपहार स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र को दिया था। भगवान रामचंद्र ने उस विग्रह को अयोध्या से फिर अपने भाई शत्रुघ्न को, जिनको मथुरा का साम्राज्य दिया था, मथुरा वाली तरफ का सारा साम्राज्य दिया था शत्रुघ्न जी को, तब वो वाले विग्रह शत्रुघ्न जी फिर अपने साथ में वराह भगवान का विग्रह लेकर के मथुरा में विराजित हुए थे। तो इस प्रकार से वही विग्रह मथुरा में अभी विराजित है। कब से है वो?
वो हो गया त्रेता युग की बात, कितना प्राचीन समय। और जो वैज्ञानिक लोगों ने कहा पृथ्वी चपटी है, बहुत सारे लोगों ने, उनका इतिहास कितना पुराना, 1000, 2000, 3000 साल पहले। उसी प्रकार से कहते चपटी है चपटी है। बाद में फिर उन्होंने अपनी बात को बदल दिया। इसलिए संसार के लोगों की बातें सब समय बदलती रहती। क्यों? क्योंकि वो लोग भगवान नहीं है। किंतु शास्त्र की बात कभी नहीं बदलती। इसलिए शास्त्र में पहले से लिख करके रखा भगवान कैसे, पृथ्वी कैसी है, गोल। तो वही भगवान ने प्रकटित किया था। उसके बाद में फिर जहाँ पर स्थापित किया, लेकर के जब आए पृथ्वी ऊपर उनके दांतों के, और प्रभु एकदम से आकाश की ओर देख रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी आप से पृथ्वी देवी को क्या कहा, गर्ग संहिता में ये वर्णन करके रखा। पृथ्वी देवी को उन्होंने कहा कि हे देवी, मैं तो आपको उठा करके अभी ऊपर की ओर चल रहा हूँ, रसातल से ऊपर के लोकों की ओर चल रहा हूँ, इसीलिए मेरी दृष्टि ऊपर की ओर है। क्योंकि यदि मैं दृष्टि इधर उधर करूँगा, नीचे की तरफ करूँगा, तो आपको धारण नहीं कर पाऊँगा, आप गिर जाओगे। मेरा नेत्र ऊपर रहेगा, मेरा मुख ऊपर की तरफ रहेगा। किंतु आप को मैंने धारण किया हुआ, इसलिए आप ऊपर नीचे आगे पीछे सब और देख सकती हैं। इसीलिए जब आप ऊपर आते आते ध्यान से रहना, सचेत रहना। जिस भी स्थान पर आपको पृथ्वी दिखलाई दे, मेरे को बतलाना, मैं आपको वहीं पर स्थापित करूँगा। तब पृथ्वी देवी आश्चर्यचकित होकर के कहती हैं कि प्रभु, आपके वचन तो मेरे को समझ नहीं आ रहे। मैं पृथ्वी, और आप मेरे को कह रहे हो कि तुम देखती चलना, पृथ्वी कहाँ पर दिखाई देगी, मैं तुम्हें वहाँ पर स्थापित करूँगा। मैं ही पृथ्वी, मुझे पृथ्वी कहाँ दिखाई देगी जहाँ पर आप मुझे स्थापित करोगे। तब भगवान ने उत्तर दिया कि देखो, तुम्हारे अतिरिक्त भी एक पृथ्वी है, केवल तुम ही पृथ्वी नहीं हो। उस पृथ्वी के अस्तित्व के बिना तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं रह सकता। वो पृथ्वी जो है, जिस समय प्रलय का समय आता है, आंशिक प्रलय अथवा पूर्ण प्रलय, जब प्रलय आ जाती है, तब भी बाकी सारी वस्तुओं के ध्वंस होने पर भी उस पृथ्वी का ध्वंस नहीं होता। सृष्टि जो प्रलय इत्यादि, वो उसको स्पर्श भी नहीं कर पाते। वो सब समय अपने कक्षा में, अपने स्थान पर स्थित रहती हैं। इसीलिए मेरी बात केवल सुन करके रखो और सचेत रहना, अपने नेत्रों से सब ओर देखते हुए चलना। जहाँ पर आपको पृथ्वी दिखलाई दे, वृक्ष दिखलाई दें, गैयाएँ दिखलाई दें, जहाँ पर प्राणी दिखलाई दें, वहाँ पर साथ साथ में मेरे को बतलाना। तो पृथ्वी देवी ने कहा ठीक है प्रभु, यदि आप कह रहे हैं ऐसा है तो अवश्य होगा। तब उनको जब भगवान लेकर के आ रहे हैं, तब एक स्थान जिसका नाम सोरो, अभी जिसको सोरो कहते हैं, वरहा क्षेत्र, वो है मथुरा, वृंदावन, उससे आगे आगरा, उससे थोड़ा और आगे जाने पर वो स्थान आ जाता, सोरो, काशगंज के पास, बिल्कुल गंगा का तट, गंगा वहाँ पर है। वहीं पर बरहा क्षेत्र, वहीं पर क्या किया,
भगवान बाहर आए, जल में से आते जा रहे, जब उस स्थान पर पहुँचे सौरों में, तब वहीं पर ही क्या हुआ, पृथ्वी देवी ने एकदम से बड़े उत्फुल्लित होकर के, आनंदित होकर के कहा, प्रभु आप जो कह रहे थे वो पृथ्वी आ गई, वो पृथ्वी मेरे को दिखाई दे रही है, गैयाएं दिखाई दे रही, वहाँ पर अद्भुत दृश्य, इतना सुंदर, मेरे को सब दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। तब प्रभु ने वहीं पर ही क्या किया, विश्राम किया, पृथ्वी देवी को वहीं पर उतारा। जिस पृथ्वी का के ऊपर उसको रखा, वो पृथ्वी क्या थी, ब्रज भूमि, जो भगवान का नित्य धाम, जो प्रलय भी जिसको स्पर्श नहीं कर पाता। तो इसलिए उसी पृथ्वी के ऊपर ही क्या किया, भगवान ने अपने अप्राकृत धाम रूपी जो वो वाली पृथ्वी, उस पृथ्वी के ऊपर जो बाकी दूसरी पृथ्वी जिसको रसातल से लाए थे, उसको ला करके क्या कर दिया, उसके ऊपर स्थापित कर दिया। इसीलिए हमारे जो शास्त्र और आचार्यगण वही बात बतलाते हैं कि जो भगवान का धाम वो नित्य, वहाँ पर उनकी लीलाएं नित्य, उनके वहाँ का सब कुछ नित्य काल के लिए विराजित, वहाँ उसको प्रलय स्पर्श नहीं करता। पृथ्वी रसातल में चली जाती है तब भी उस पृथ्वी को कुछ नहीं होता, धाम को। ऐसे वाला गर्ग संहिता में ये तत्व बतला करके रखा। तो इस प्रकार से भगवान वहाँ पर प्रकटित हुए, इसलिए वहाँ पर भी भगवान का मंदिर है, सौरों में वरहा भगवान का, उसी प्रकार से पृथ्वी को धारण किए हुए। और वहीं पर ही फिर उन्होंने क्या किया था, वहाँ जल का एक सरोवर है बड़ा, उसी में ही भगवान ने अपने अंगों को स्वयं ही ऐसे घिसते 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 घिसते, हाथ के साथ में हाथ, चरणों के साथ चरण, किसी अंग को किसी अंग के साथ में ऐसे घिसते घिसते उसी जल में ही उनका क्या हो गया, पूरी तरह से फिर लय हो गए। इसीलिए उस जल में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर के अपने पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध क्रिया करते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं उस सरोवर में। और वहाँ का सरोवर का विशेषता क्या, जैसे गंगा जल का विशेषता है कि वो जल कभी खराब होएगा नहीं, उसी प्रकार से उस सरोवर के जल की क्या विशेषता है, वहाँ पर आप कोई भी हड्डी डाल दो, अगले दिन क्या होगा, वो पानी बन जाएगी। बाकी जगह पर हड्डी डालने से वो पानी नहीं बनती है, किंतु उस सरोवर में डालने से वो जल बन जाती है। तो वो उनका स्थान, जहाँ पर भगवान जिस स्थान से बाहर आए थे वही स्थान अभी सरोवर के रूप में। तो ये भगवान वराहदेव, इनका जगत में प्राकट्य हुआ पृथ्वी को उद्धार करने के लिए, और हिरण्याक्ष जैसे असुर का वध करने के लिए। उनका और भी कथा है, किंतु मेरे को बहुत सारी चीजें पता नहीं, इस समय मन में नहीं आ रही। जैसा भी हो, भगवान वराहदेव का आज शुभ आविर्भाव तिथि। अभी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए एक असुविधा आती है, बद्ध जीव के लिए। हम लोग नित्य प्रति जो कथा सुन रहे हैं वो कौन सी वाली, गुरु पदाश्रय और श्री गुरु भक्ति, दो प्रबंध एक साथ सुन रहे थे। फिर बीच में श्रील मध्वाचार्य जी की तिथि, श्रील रामानुजाचार्य जी की तिथि, उसमें दूसरा प्रसंग प्रारंभ हुआ। फिर उसी के बीच में एकादशी आ गई, कुछ और कथा हुई कल शाम को। अभी फिर वरा भगवान की तिथि, अभी कुछ और कथा प्रारंभ हो गई। तो इस कल नित्यानंद त्रयोदशी, फिर कुछ और कथा प्रारंभ होएगी। और या तो पहले से मन में ऐसा ले लूं कि 1 घंटे में ही जो भी कथा करनी वो कर दी और हो गया,
किंतु नहीं तो क्या होता है, विषय बार बार बदलने से मेरा जो मन है उसको वो ऐसे लगता है जैसे टेप रिकॉर्डर हूँ क्या मैं, कि अभी ये वाली कैसेट निकाल दो, ये वाली कैसेट चलानी शुरू कर दो, ये वाली कैसेट अभी बंद कर दो, उसको बंद ही पड़ी रहने दो, और उस कैसेट को निकाल लो। ये वाला मन में सब समय द्वंद्व चलता है, असुविधा होती है। क्योंकि एक विषय को अच्छी तरह से समझने की जब इच्छा करते हैं, तब फिर उससे बार बार जब सब्जेक्ट चेंज होता है तो असुविधा लगती है। अभी वरा भगवान के विषय में आज बोलने की इच्छा नहीं थी मन से, क्योंकि कल सुबह और कथा किया, कल शाम को कुछ और कथा, अभी फिर से और कोई कथा, तो उसके कारण मन में आ रहा था कि नहीं मैंने नहीं बोलना उनके विषय में, ऐसे वाला। किंतु फिर क्या होता है, मन में एक प्रकार का जो अवज्ञा वाला, अपराध वाला भावना आता है कि तिथि आई है, महाराज जी कहते हैं तिथि का पालन नहीं करोगे तो क्या होगा, अपराध होगा। जिनकी तिथि उस दिन उनको स्मरण करना चाहिए, किंतु तिथियां भी सब समय आती रहती हैं, विषय सब समय बदलता रहता है। तो इसलिए कभी कभी हमारे गुरुदेव वाला जो भावना वो भी लेना पड़ता है मन में। गुरुदेव क्या कहते हैं कि हम लोग जो भी कथा करते हैं वो सारी की सारी कथा ही किसकी है, सभी भगवद अवतारों का उसमें आ जाता, सभी गुरु वर्गों का भी उसमें वर्णन आ जाता। कोई भी चीज पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़ेंगे, जिस अधिकार में है, जो आप उनको अभी धारण करना चाहिए, वो सारा उसी में एक साथ ऐसे सबका पूजा होता है। नित्यम भागवत सेवया, भागवत सेवा से भगवान की सेवा, भक्त की सेवा सब प्रकार से हो जाती है। किंतु तब भी थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने उनके विषय में श्रवण किया। अभी थोड़ी देर के लिए जो प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री रामानुजाचार्य जी का, वो वाला श्रवण कर लेते हैं। कल हमने उसको कहाँ पर कंक्लूड किया था, श्री रामानुजाचार्य जी का आविर्भाव श्री परमवतुर अथवा श्री महाभूतपुरी, वहाँ पर उनका आविर्भाव हुआ। उनके मामा जी जो हैं वो श्री यामुनाचार्य जी के शिष्य थे, श्री शैलपूर्ण जी। उन्होंने ही बालक का नामकरण कर दिया। उनके सारे लक्षणों को देख करके, जन्मपत्री को देख के नाम रख दिया था लक्ष्मण। बाद में फिर श्रवण किया कि कैसे उनकी माता जी भी वो भक्ति मती थी और उन्होंने वैष्णवों वाले सारे जो आचार विचार उसको ग्रहण किया हुआ था। और जब रामानुजाचार्य जी का आविर्भाव हुआ तो उनके मामा जी घर पर आ गए, इनका नामकरण भी किया। और वहीं पास में उनके गुरु भाई रहते थे। उस समय श्री यामुनाचार्य जी बहुत बड़े आचार्य, स्थान स्थान पर उनके सेवक रहते थे, शिष्य लोग। निकट में ही वहाँ एक उनके शिष्य रहते थे जिनका नाम था श्री कांचीपूर्ण। कांचीपूर्ण जी के साथ में जो शैलपूर्ण जी हैं उनका परस्पर में क्या होने लगा, मिलन हुआ वहाँ पर। और उसी के कारण ही श्री रामानुजाचार्य जी की माता जी का भी उनके साथ में जो है एक बहुत प्रीतिपूर्वक जो एक भाई और बहन का संबंध जैसा होता है वैसे वाला संबंध हो गया। अभी श्री रामानुजाचार्य जी के घर के पास में भगवान वरदराज जी का मंदिर था। वहीं पर बहुत सारे वैष्णव रहते थे, इसीलिए इनके घर के आसपास में अधिकांश लोग जो हैं वो कैसे वाले थे,
वैष्णव पद्धति के अनुसार ही सारा कुछ करने वाले। इनका संस्कार बाल्य अवस्था से ही वैसा होता गया। इन्होंने श्री कांचीपूर्ण जी को, यद्यपि कांचीपूर्ण जी का जन्म हुआ था शूद्र कुल में, किंतु वैष्णव थे, इसलिए ये उनकी सेवा भी करते थे। उनको भोजन करवाया, उनको शयन करवाया, उनके चरण दबाने के लिए गए। उन्होंने जब कहा आप ब्राह्मण बालक, मैं शूद्र हूँ, तब भी इन्होंने क्या कहा कि आप हम लोग तो ये अच्छे से जानते हैं कि एक ऐसे वैष्णव आचार्य हुए, अलवर जिनको कहते हैं, श्री तिरुपान अलवर, उनको, वो तो मल्लेच्छ कुल में नहीं, वो चमार कुल में आए थे, चांडाल कुल में आए थे। तो तब भी उनका जब पवित्र जीवन हुआ, तब सारे वैष्णव लोग उनकी आराधना करते हैं। तो इसीलिए आप भले ही आपका आविर्भाव शूद्र कुल में हुआ, किंतु आप परम वैष्णव हैं और शुद्ध वैष्णव विचारधारा के अनुसार सारा कुछ करते हैं। आपका तो वो वाला जातिगत दोष रह नहीं गया, अब तो आपका दूसरा जन्म है ये। तो रामानुजाचार्य जी के प्रति बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया और उनकी सेवा ग्रहण की। फिर उसके बाद में श्रवण किया था कि इनका इस प्रकार करते करते युवा अवस्था आ गया, माता पिता ने विवाह करवा दिया। और विवाह होने के बाद में इनके पिताजी अप्रकट हो गए और कुछ समय के बाद इनके मन में इच्छा हुई कि मैं अभी वेद, वेदांत, उपनिषद इत्यादि, गीता, ये सारे जो ग्रंथ हैं, इनको अच्छे से पाठ करने की इच्छा करता हूँ, उसी के अनुसार अच्छा जीवन यापन करूँगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, फिर श्री यादव प्रकाश नामक एक अध्यापक के पास में विद्या अध्ययन करनी प्रारंभ की। वो उसका पूरा इतिहास सुना था कि किस प्रकार से 3 स्थानों पर विशेष रूप में, और भी हुई होंगी चीज़ें, किंतु मुख्य रूप से 3 घटनाएं बतला दी। एक तो जो शास्त्र की वाणी का उन्होंने कप्यासम का अर्थ बंदर के साथ में तुलना करके कर दिया, और इन्होंने उसका अर्थ क्या किया कि वो तो कमल के समान गुलाबी रंग के भगवान के नेत्र। वहाँ पर थोड़ा विवाद हुआ। उन्होंने, यादव प्रकाश जी ने कुछ अलग प्रकार की भावना से इनको देखना प्रारंभ किया। दूसरा, चोल राज्य की कन्या के पास में जाकर के भी वहाँ पर उनको अपना अपमान अनुभव हुआ, क्योंकि प्रेत ने किसकी चरण की धूली मांगी, रामानुजाचार्य की, लक्ष्मण देशिक की। तीसरा वाला सुना था जब उन्होंने भगवान की अनंत ब्रह्म इत्यादि की व्याख्या में भूल किया, तब इन्होंने उसको भी परिवर्तित किया। तब वो इनके बड़े अच्छे सद्भावना के साथ में सारी बात कहने पर भी इनके लिए उन्होंने क्या किया, शत्रुता अपने हृदय में अपनी आप से पाल ली और फिर इनका हत्या करने का भी इच्छा किया। वो सारा इतिहास भी हमने सुना कि हत्या किंतु कर नहीं पाए। फिर हमने श्रवण किया था कि रामानुजाचार्य जी ये तो कौन है, ये लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी के अंश हैं, बलदेव जी के अंश हैं, अथवा संकर्षण जी के अंश हैं। ये तो साधारण व्यक्ति नहीं थे, इनका कोई प्रारब्ध नहीं था, किंतु तब भी उनके भी शत्रु बने। कौन? यादव प्रकाश, हत्या करना चाहते हैं जो, इनका प्रारब्ध कुछ नहीं, किंतु तब भी इस प्रकार से भगवान की व्यवस्था से ही इस प्रकार की बड़ी सारी क्रियाएं जगत में सब समय होती रहती। ये वाला भी हमने कल विषय विस्तार से श्रवण किया था। फिर श्रवण किया कि
ये उनके भाई गोविंद ने उनको बतला दिया था, मौसेरे भाई ने, कि आपको यादव प्रकाश षड्यंत्र कर रहा है मारने का, तो इसीलिए आप यहाँ से चले जाओ। तो गोविंद ने भी मिथ्या नहीं बोला था। किसके पास जाके, जब यादव प्रकाश ने पूछा लक्ष्मण देशिक कहाँ चला गया, तब उन्होंने क्या कह दिया, मेरे को तो लगा वो पहले आ गए हैं, किंतु भेज दिया था उन्होंने ही पहले से इनको घर की तरफ हो। तो झूठ जो बोला उन्होंने, उस प्रकार के झूठ को झूठ नहीं कहते। कौन? विचक्षण व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति। ये वाला भी हमने श्रवण किया था। फिर हमने श्रवण किया कि कौन, ये जो सारी बातें लिख रहे हैं ये तो हम लोगों को इतिहास में मिल रही हैं। तो रामानुजाचार्य जी बिल्कुल ठीक हैं, और उन्होंने यादव प्रकाश का कोई अहित करने के लिए, उनको नीचा दिखलाने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए तो कुछ किया नहीं था। किंतु कुछ कुछ लोग जो हैं वो क्या करेंगे, इस इतिहास को सुन करके ये भी कहेंगे कि यादव प्रकाश जी को वास्तविक रूप में इन्होंने ही छात्र बन करके दुख दिया था और उनका विचार ही ठीक था। आप लोग तो केवल रामानुजाचार्य जी की साइड लेकर के आप लोग कह रहे हो कि नहीं नहीं वही ठीक थे, उनके हृदय में कोई अपमान की भावना नहीं थी। आप लोग बोलोगे ऐसा। इस प्रकार के भी मस्तिष्क वाले लोग होते हैं। कैसे? इसके लिए उदाहरण देते हैं कि अभी तक भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या कहते हैं, अंग्रेजों ने कहा था कि जब भारत में रहते थे, ब्रिटिश का समय था, अंग्रेजों ने भगत सिंह के लिए, उनके साथ में और कौन थे, 2 लोग, चंद्रशेखर आज़ाद ना, चंद्रशेखर अलग है वो तो जो भी हो, तो इन लोगों को उन्होंने कहा कि ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं। किन्होंने कहा? ब्रिटिश के लोगों ने। और जो भारत के लोग थे उन्होंने क्या कहा, ये लोग कौन हैं? स्वतंत्रता सेनानी। इसीलिए ये वाला जो मतभेद, वो सब समय के लिए क्या मानेंगे कि भगत सिंह, वो तो मृत्यु हो गई अब तो उनकी, भगत सिंह जो है वो कौन है? आतंकवादी। और दूसरे लोग क्या कहेंगे सब समय कि नहीं, उन्होंने स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो तो सत्य बात के कह रहे थे, वो तो ठीक बात पे ही अड़े हुए थे उल्टा। और भूल किनकी थी? गलत कौन थे? ब्रिटिश लोग थे, आतंक चोर लोग जो दूसरे की चीज़ों के ऊपर कब्जे करके बैठे और यहाँ पर जिस किसी तरह से अपना राज्य स्थापित कर लिया, वही लोग फिर क्या बोल रहे हैं? उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो अपनी जगह मांग रहे हैं, अपने लोगों का हित चाहते हैं, उनको क्या कहना शुरू कर दिया? ये आतंकवादी, और उल्टा उनको फांसी दे दी। तो ये मत दोनों अलग अलग सब समय रहेंगे ना? नहीं रहेंगे, दोनों सब समय के लिए रहेंगे। वो कहेंगे आतंकवादी, और ये क्या, यहाँ के लोग क्या कहेंगे? स्वतंत्रता सेनानी। जैसे जर्मनी में यहाँ जो 2 माता अभी रह रही हैं, जयश्री दीदी और उनकी माता जी, वो लोग जर्मनी के। तो जो बड़ी माता है चंद्रिका दीदी, वो क्या कहती हैं कि हिटलर जो है, हिटलर का नाम अमेरिका में लोग लेना भी नहीं चाहते, बहुत घृणा करते हिटलर से, हिटलर के नाम से, उसका नाम और निशान मिटा देना चाहते, कहीं पढ़ना भी नहीं चाहते कि उसकी कोई बात भी की जाए। उसका एक अगर अच्छा गुण भी कोई बोले, वो सुनना नहीं चाहते कि उसका इतना दुष्ट व्यक्ति, उसके क्या अच्छे गुण, उसका हमने कुछ नहीं सुनना। किसी ना किसी में, सब में तो कुछ ना कुछ अच्छा गुण तो होता ही है ना। दुष्ट में भी अच्छा गुण होता है, और जो बहुत अच्छे लोग होते हैं उनमें भी कोई कोई कमी होती है, क्योंकि मनुष्य हैं। तो अभी उसमें कोई अच्छा गुण था। हमारे महाराज जी ने अपनी कथा में बोला, श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की बात, कि
हिटलर के पास में 4 तरह के लोग आते थे। तो वो क्या कहता था, मैं किसको रखूंगा? हाँ, हिटलर बोलता है 4 तरह के लोग होते हैं जगत में। एक एक्टिव इंटेलिजेंट, एक एक्टिव फूलिश, एक लेजी इंटेलिजेंट, एक लेजी फूलिश। 4 तरह के लोग हैं। एक्टिव इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान है, किंतु बहुत मतलब सब समय आलस भी नहीं है उसमें, बिल्कुल भी फुर्तीला है, सब समय सचेत रहता है। एक इस तरह के लोग हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, बुद्धिमान भी हैं और सब समय काम भी करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। दूसरे हैं लेजी इंटेलिजेंट, हैं तो बड़े बुद्धिमान किंतु आलसी हैं बहुत, बुद्धि का इस्तेमाल अधिक नहीं करते, आवश्यकता पड़े करते हैं, बुद्धिमान बहुत हैं किंतु लेजी हैं साथ साथ में। और तीसरी तरह का व्यक्ति है जो वो कौन है? फुलिश एक्टिव, एक्टिव फुलिश, मूर्ख है, महामूर्ख, किंतु सब समय फिर भी कुछ ना कुछ ताबड़तोड़ करता ही रहता है। और चौथी तरह का व्यक्ति जो है उसका नाम क्या बताया? लेजी फुलिश, मूर्ख भी है और साथ साथ में आलसी भी बहुत है। तो फिर इन चारों में से वो कहता है मैं किसको अपने यहाँ पर सबसे बड़ी पोस्ट देता हूँ जनरल की? वो कहता है जो लेजी इंटेलिजेंट, उसको मैं पोस्ट देता हूँ। लेजी इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान है किंतु कैसा है? आलसी है, उसको सबसे बड़ी पोस्ट देता हूँ। किस लिए? कि वो झगड़ा अपने आप से लगवाएगा नहीं, आलसी है तो झगड़ा अपने आप से लगवाएगा नहीं, वो अपना आराम से मस्ती से पड़ा रहेगा। किंतु अगर कोई दूसरा झगड़ा लगाने के लिए आए तो उसको छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंट है तो अपने आप से लड़ाई झगड़ा करने जाएगा नहीं, किंतु अगर कोई झगड़ा करे तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। तो इसलिए वो सबसे बड़ी पोस्ट किसको देगा? लेजी इंटेलिजेंट को। जो एक्टिव इंटेलिजेंट है उसको कहता है मैं नहीं देता अच्छी पोस्ट। क्यों? क्योंकि वो खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ काम सब समय करना है, बड़ा बुद्धिमान है, तो इसलिए वो अपने आप लड़ाई झगड़े लगवाएगा, उल्टा कुछ ना कुछ उसको करना है, वो खाली नहीं बैठ सकता, तो इसलिए उसको मैंने कहीं काम नहीं देना। फिर कहता है कि जो लेजी फुलिश है, मूर्ख है किंतु आलसी है, उसको भी कुछ काम दे देता हूँ, क्योंकि अपना ही व्यक्ति तो खाएगा पिएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, पैसा कुछ तो चाहिए, तो भले ही वो क्या है? फुलिश है, मूर्ख है, तब भी कुछ ना कुछ काम जो मूर्ख व्यक्ति कर सकता है उतना ही उसको दे देता हूँ काम करने के लिए। किंतु जो एक्टिव फुलिश, एक तो महामूर्ख और सारा दिन कुछ ना कुछ करेगा, उसको मैं कोई काम नहीं दूंगा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि वो तो मेरी जान खाएगा, सब समय काम उसने करना ही करना। मूर्ख होने के कारण जो भी काम करेगा उल्टा करेगा और मेरे को सब समय उसके पीछे उल्टा लगे रहना पड़ेगा। तो इसलिए उसको तो केवल मैं क्या करूंगा? खाना फ्री में दे दिया करूंगा, उससे काम कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार का वो बोलते हैं। तो हमारे महाराज जी ने ये वाला बताया कि श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ये कथा हमें सुनाते थे और क्या इसके द्वारा शिक्षा देते थे कि इंटेलिजेंट जो हैं उनको कैसे वाला इंटेलिजेंट बनना चाहिए? लेजी वाला इंटेलिजेंट बनना, एक्टिव इंटेलिजेंट नहीं बनना। चारों से शिक्षा देते थे वो, कुछ भी तो नाम बोल देते थे। ये कौन कहता था? हिटलर कहता था। तो अभी हमने ग्रंथ में वो लिखा, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया कि उसकी ये अच्छी चीज भी, उससे अच्छी शिक्षा भी जो मिलती है वो भी क्या करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, इसका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। क्यों? हिटलर कौन है? बेकार का आदमी। हमारे यहाँ पर भी भारत में सारे लोग किस तरह से उसका नाम लेते हैं? जैसे कोई व्यक्ति अगर बहुत परेशान करे और अपनी सारी बात मनवाना चाहे और दूसरे की बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, तो उसको क्या कहते हैं? बड़ा हिटलर बन रहा है तो भाई अपने आप को हिटलर मत समझ, तेरी कौन मानेगा, इस तरह से कहते हैं ना। तो हिटलर को हम किस दृष्टि से कहते हैं? खराब वाला कहते हैं। तो
किंतु चंद्रिका माता बता रही हैं कि उनकी माँ जो है, अब ये उनकी चंद्रिका माता की आयु हो सकता है लगभग 50 वर्ष होएगी, तो उनकी माता अगर अभी होती तो हो सकता है 80 वर्ष की होंगी। तो उनकी माता जी सब समय हिटलर की उल्टा प्रशंसा करती हैं बहुत अधिक। क्या कहती हैं? उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत सुविधा किया, हम लोगों को बहुत सारे लोगों के आक्रमण से बचाया, और बड़ा अच्छा व्यक्ति था, उसको बहुत सारे लोगों ने समझने में भूल किया। वो हिटलर को बड़ा अच्छा मानती हैं उनकी माता जी। ये माता नहीं मानती उनको अच्छा, हिटलर को। क्यों? क्योंकि ये कहती है मैंने सारा कुछ सुना हुआ, सारा कुछ देखा हुआ, मेरे को पता है उन्होंने लाखों लोगों को क्या कर दिया, मरवा दिया। तो अब कौन ठीक है और कौन गलत है? भगत सिंह के विषय में हो अथवा हिटलर के विषय में हो, अथवा अब हम जो बात कर रहे हैं वो किस लिए हमने ये विषय उठाया, रामानुजाचार्य जी, लक्ष्मण देशिक या यादव प्रकाश, कौन ठीक है और कौन गलत है? निर्णय कौन करता है? जज। साधारण व्यक्ति का निर्णय, साधारण व्यक्ति की कन्विक्शन वो नहीं मानी जाती। हम लोग कुछ किसी के अच्छे गुण भी देख सकते, किसी के बुरे भी देख सकते, इसीलिए जो जज होता है वो कैसे वाला माना जाता है फिर? अब इस जगत का जज जो होगा वो भी बायस्ड हो सकता, पक्षपाती हो सकता, वो भी कुछ और बोल सकता है, तो वहां पर भी असुविधा। किंतु वास्तविक रूप में जो जजमेंट देते हैं वो कौन होते हैं? वास्तविक रूप में जजमेंट का दिन आता है वो भगवान देते हैं। माधवेंद्रपुरी की बातें अथवा महाप्रभु के समय में एक भक्त, उनका नाम था कालिदास, वो कालिदास जगन्नाथपुरी में आए। महाप्रभु से कभी भेंट नहीं हुई थी आज तक। महाप्रभु के निकट में जब पहुंचे तो महाप्रभु का नियम था, जगन्नाथ मंदिर में जब भी जाते हैं वहाँ पर वो क्या करते थे, अपने चरणों को पहले धोते थे बाहर ही, और उनका सेवक गोविंद प्रभु वो अपने साथ में सब समय जल की झारी भर करके चलते थे। प्रभु मंदिर जा रहे हैं उस समय झारी साथ में लेके जानी है। प्रभु मंदिर जाएंगे उससे पहले चरण धुलवाएंगे सिंह द्वार के बाहर। उन्होंने प्रभु का वहाँ पर किसी को भी, महाप्रभु के उस समय बहुत सारे भक्त, किंतु किसी को भी निकट आने की अनुमति नहीं है, और वो कोई भी व्यक्ति आके उनका जल चरणामृत नहीं ले सकता। गुंडीचा मंदिर में किसी व्यक्ति ने ऐसा किया था, उनके चरणों में जल डाल दिया, जल पान करने लगा, महाप्रभु ने क्रोध प्रकाशित किया, स्वरूप दामोदर जी को बुलाया, इसको दूर कर दो यहाँ से, ये इस प्रकार का काम करता है, अपना चरणामृत किसी को देना नहीं चाहते। किंतु जब वहीं पर ही सिंह द्वार के बाहर कालिदास ने आकर के गोविंद प्रभु चरण दुलारे, उन्होंने आकर के अपनी अंजलि नीचे रख दी, जल ले लिया, महाप्रभु के सामने पान कर लिया, एक बार, दो बार, तीन बार पान जब कर लिया तब प्रभु ने उनको कहा कि ठीक है अब रहने दो, हो गया। तो उनको 3 बार अपना जल पान करने दिया चरण का। तो वहां पर कारण बतलाया कि ये क्या बात हुई, किसी को चरण जल देते नहीं, मंदिर में, गुंडीचा मंदिर में उसके ऊपर क्रोध प्रकाशित किया, किंतु यहाँ पर इनको अपने चरण का जल दे दिया, यहाँ पर चरण का जल दे दिया। तो वहाँ पर क्या लिख करके रखा, यही कालिदास, ये जो कालिदास है, वैष्णवेर उच्छिष्ट खाइले होइलो बूढ़ो, ये वैष्णवों का उच्छिष्ट खाते खाते बूढ़ा हो गया है, इसका वैष्णवों के प्रति बहुत अगाध विश्वास है, और ये जो आचरण शास्त्र में लिखा है वो करता है सब समय के लिए। किसी ने बहुत बार इसको देखा नहीं कि ये क्या आचरण करता है,
किंतु और इन्होंने अपने मुख से भी किसी को बतलाया नहीं आज तक कि ये क्या करते हैं। किंतु किसको पता चला ये बात? महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, वो बतलाते हैं कि ये वैष्णवों का उच्छिष्ट खाते खाते बूढ़ा हुआ है। इसने क्या किया था? इसका इतना विश्वास वैष्णवों के प्रति कि झाड़ू ठाकुर नाम का एक शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ वैष्णव, उसका कोई भी जूठा नहीं खाता था, जाति का विचार करते थे, किंतु ये उनके पास में गए और वो अपना जूठा किसी को देते भी नहीं। ये उनके घर पर गए, आम लेकर के गए, उनको आम दिए और फिर बाहर बहुत समय तक प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने अपने घर में झाड़ू ठाकुर ने आम का भोग दिया ठाकुर जी को, स्वयं प्रसाद पाया आम का, और उनकी पत्नी ने पा लिया। उसके बाद में उन्होंने वो गुठली छिलके जो जूठे थे वो जहाँ कूड़े में फेंके। कितना समय ये प्रतीक्षा करते रहे होंगे, छिप करके वहां पर बैठे रहे, जब ये लोग बाहर अपना पत्तल फेंकेंगे उसी को उठा करके खाऊंगा। ये लोग तो ऐसे देते नहीं अपना प्रसाद, तो उसको उठा करके खाया था। एक उदाहरण केवल दे दिया। तो किंतु जब बोला कि वैष्णवेर उच्छिष्ट खाए थे, वैष्णवों का उच्छिष्ट खाते खाते ये बूढ़ा हो गया, अर्थात कितने ही वैष्णवों का इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक कौन सी बात सुन के नारद ऋषि की इस प्रकार से करता था, तो ये किसने पकड़ लिया? चैतन्य महाप्रभु ने। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बड़ा स्पष्ट करके लिख दिया, वहां पर क्या कह दिया? गोपनेते अत्याचार गोरा धरे चोरी। अगर कोई व्यक्ति गुप्त रूप में भी कोई चोरी करता है, कोई भूल आचरण करता है, मन में किसी के प्रति कोई असुविधा करता है, भगवान उसको पकड़ लेते, कोई और इस जगत में देख पाए अथवा नहीं देख पाए। और अगर उसी प्रकार से कोई अच्छा कार्य करेगा, किसी को भी ना पता हो, किसी को भी वो ना बताए, किसी ने भी देखा ना हो उसकी तरफ, किंतु कौन देखता है? भगवान। तो इसलिए हमारे गुरुदेव कल वाली कथा में ही बोल रहे हैं, जो कल कथा हमने सुनी वरा भगवान की एकादशी वाली, उसी में ये बात बोल रहे हैं कि देखो भगवान, अगर एक व्यक्ति सोचे कि उसने भगवान को कुछ भोग दिया अथवा कोई उसके लिए दे गया, उसने ले करके छिपा करके रखा कि मैं इसको बाद में खाऊंगा, और उसको क्या लग रहा किसी ने देखा नहीं, तो क्या ये दोष नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है गुरुजी और भगवान कुछ जानते नहीं, कुछ देखते नहीं। तो इससे क्या पता चल गया उल्टा कि ये अभी बहुत अज्ञानी, बहुत छोटा है, किंतु भगवान सर्वत्र हैं, सब कुछ देखते हैं। तो इसीलिए जो ये रामानुजाचार्य जी की सारी बातें, यादव प्रकाश उन्होंने जो व्यवहार किया इनके साथ, इनके प्रति ईर्ष्या द्वेष किया, जो इनको मारने के लिए जो इच्छा किया, वो भूल है वास्तविक रूप में। और रामानुजाचार्य उन्होंने भले ही ये तो बोला कि आपका विचार भूल, आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है, इन्होंने ये तो कहा और सत्य बात को स्थापित किया, किंतु इनके मन में उनको नीचा दिखाने की, उनको उनका कोई दोष, उनके पास तो पढ़ने के लिए आए थे, उनको तो अध्यापक के रूप में ही स्वीकार किया था। और बाद में भी फिर जब ये पता भी चल गया वो उनको प्राणों से मारना चाहते हैं, तब भी उनके लिए क्या कोई अपने हृदय में इन्होंने खराबी रखी? उनके अहित करने की कोई कामना किया? उस तरफ कुछ भी नहीं किया। वहां से जब बहुत अधिक ऐसे वाला लगा जो इकट्ठे रहना संभव नहीं है, तब उन्होंने उनसे क्या कर लिया? अपना किनारा कर लिया, दूरी हो गई। किंतु दूरी होने पर भी इन्होंने अपने मन में कोई
जो खराब भावना, चिंता, वो कुछ भी नहीं किया। इसलिए हमारे महाराज जी बोलते थे कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली असत्संग करते नहीं। असत्संग डायरेक्टली भी होता है, निकट में रहने से, साथ में रहने से, और हृदय में दूर, ऐसे दूर रहते हैं किंतु बार बार उनके प्रति क्रोध करते हैं, उनके दोष देखते हैं, अथवा प्रतीक्षा करते हैं कि हाँ देखूंगा इसका भी दिन आएगा, इसको भी भगवान अच्छे से दिखलाएंगे, इस प्रकार की भावनाएं रखते हैं। तो ये भी क्या होता रहता है, इनडायरेक्टली संग होता रहता है। इस पर ये भी नहीं करते दुष्ट व्यक्ति का, ना तो उसका साक्षात रूप में संग करते हैं, ना इनडायरेक्टली उनका संग करते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, वो दोष आता है संग का। तो इसलिए रामानुजाचार्य, लक्ष्मण देशिक इस सारी वस्तु से परे थे। उनके मन में द्वेष, ईर्ष्या, कोई बदला लेने की भावना, वो सब कुछ आया नहीं। इस प्रकार का उनका संस्कार था। ऐसे तो अपने आप में ही वो स्वयं संकर्षण जी के अंश, किंतु जगतवासियों के अनुसार भी दिखलाया। यदि किसी के कान में सचमुच में सच्चे साधु की शास्त्रगत जो वाणी, भगवान की वाणी, वो अगर उसके हृदय के ऊपर उन्होंने प्रभुत्व जमा लिया, अधिकार उसका हो गया, तब वो व्यक्ति किसी के साथ में भी ईर्ष्या, द्वेष, किसी का अमंगल करने की कामना, ये सब उसकी रह ही नहीं सकती। यही लक्षण है पता करने का अपने आप को, मेरा हृदय अभी पवित्र हुआ न नहीं हुआ, मेरा अभी कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, अपने आप को पता चलता है कि मेरी कब किससे ईर्ष्या हो जाती, द्वेष हो जाता, किसी का अमंगल करने की कामना आती, कुछ हो जाता। यही लक्षण है अपने आप को देखने का, मैं कहाँ पवित्र हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। लक्ष्मण देशिक जो है, इसलिए उनका कोई उनके प्रति मन में दुर्भावना बिल्कुल रहा ही नहीं, आया ही नहीं। इसलिए उनकी क्रिया में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि उन्होंने उनके लिए कुछ किया हो। वो अपना उनसे दूरी उन्होंने बना ली। तो इसीलिए हमारे महाराज जी और एक बात बोलते थे, एक तो ये वाले प्रसंग को लेकर के साथ में, और दूसरा प्रसंग लेते थे कि रामानुजाचार्य जी की जो स्त्री, जो उनकी सहधर्मिणी पत्नी, विवाह तो उनका हुआ, किंतु वो कैसे वाले संस्कारों वाली थी, ब्राह्मण शरीर उनका भी इनका भी, किंतु इनके संस्कार अलग थे, उनके संस्कार अलग थे। किंतु संस्कार अलग होने पर भी जिस किसी कारणवश ऐसे वाला दिखलाया कि उनके साथ में इनका विवाह हो गया। विवाह करने के लिए दो लोग अगर सहमत ना हो तो विवाह होता है? तो सहमति दोनों तरफ की, इन्होंने भी सहमति दिया, उन्होंने भी क्या किया, विवाह कर लिया। किंतु बाद में क्या पता चला, क्रमशः धीरे धीरे करके पता चला कि उनकी स्त्री का स्वभाव जो है इनके स्वभाव से मिलता नहीं मिलता। किस कारण से? वहीं पर महाराज जी शब्द उठाते थे, सजातीय। रूप गोस्वामी जी ने ये शब्द उठाया महाप्रभु की इच्छा से। सजातीय का मतलब होता है एक समान भावना वाले, एक समान उद्देश्य वाले, इसको कहते हैं सजातीय। एक ही जाति के हैं, इनका समान गुण है, इनका समान उद्देश्य है, किंतु वो सजातीय नहीं थी। क्या था उनका? ब्राह्मणों वाले जो केवल कर्म कांडीय संस्कार, वो वाले बड़े प्रबल थे। और रामानुजाचार्य जी के कौन से थे स्वभाव में, सारी चीजें संस्कार में? उनका था वैष्णव उचित, वास्तविक ब्राह्मण वाले। उनका कर्म कांडीय ब्राह्मण वाला संस्कार, इनका भक्ति योग वाले ब्राह्मण वाला स्वभाव, इनका अलग स्वभाव था। इसलिए उनके साथ में अधिक बनती नहीं थी। एक बार इन्होंने अपने घर पर एक और वैष्णव थे, उनका नाम था
वो भूल रहा हूँ, और इसमें भी किस स्थान पर आएगा, क्योंकि वो बाद की घटना उनके जीवन की, तो वो नाम बाद में बता दूंगा, कल बतला दूंगा। तो वो इन्होंने किसी एक साधु को अपने घर पर बुलाया कि उनका उच्छिष्ट लूंगा, भोजन करवाऊंगा उनको। तो बड़ी इच्छा किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, और इधर इन्होंने अपनी पत्नी को कहा सारी व्यवस्था करो भोजन बनाने की। उन्होंने भोजन बना दिया सारा। अब जो वैष्णव थे वो मन मन में अच्छे से समझ गए कि ये मेरे को लक्ष्मण देशिक बार बार क्यों बुलाता है घर पे, ये क्या करेगा, मेरा उच्छिष्ट लेगा, और मैं अभी इतना योग्य नहीं हूं कि किसी को अपना उच्छिष्ट दूं, मैं योग्य नहीं हूं किसी को अपना उच्छिष्ट दूं। तो वो रामानुजाचार्य जी के घर के बाहर छिप करके रह गए। समय दिया हुआ मान लो कि मैं 12 बजे पहुंच जाऊंगा, किंतु बाहर छिप करके रह गए, घर के भीतर जाते नहीं। रामानुजाचार्य जी ने प्रतीक्षा किया, आधा घंटा प्रतीक्षा किया, 1 घंटा प्रतीक्षा किया, 2 घंटे प्रतीक्षा किया, और बार बार घर के बाहर आते हैं, सड़क के दोनों तरफ देखते हैं मार्ग में, किंतु कहीं कोई दिखलाई नहीं देता, और ये छिपे हुए वैष्णव देख रहे हैं उनको बार बार। बाद में जब लक्ष्मण देशिक कांचीपुरम का तो सेवा किया, वो तो घर पे आते थे, चरण दबाते थे। एक और वैष्णव जो स्तव पाठ करते थे, उन्होंने भेजा था यामुनाचार्य जी ने, उनका नाम अलग, ठीक है, बाद में मैं ठीक से देख करके नाम बता दूंगा। तो अभी वो बाहर खड़े हुए देखते हैं, जब 3 घंटे बीत गए नहीं आते, तब स्वयं लक्ष्मण देशिक उनको वरदराज मंदिर में देखने जाएंगे कि उनका शरीर तो ठीक है, कोई असुविधा तो नहीं हो गई, वचन दे करके भी आए नहीं, तो इसलिए वो देखने के लिए अपने घर से उनको वरदराज की तरफ चले गए। और उसी समय एकदम से, ये तो छिप करके देख रहे थे वैष्णव, ये घर के भीतर आ गए और उनकी पत्नी को कहा कि मेरे को बहुत जल्दी है, मेरे को भोजन अभी अभी करा दो, मैं साथ साथ में जाऊंगा। उन्होंने भोजन करा दिया, भोजन करा दिया, इनको तो समय लगेगा आने जाने में लक्ष्मण देशिक को, उधर उन्होंने भोजन करवा दिया। भोजन करवा के अब ये अपना वैष्णव दीनता है इनमें, अपना पत्तल भी उठा लिया और उठा करके अपना चले गए। कहाँ फेंका कि उसकी पत्नी को इतना ध्यान वो नहीं है, इच्छा नहीं है, उनको भोजन कराने की इच्छा नहीं थी, ये तो शूद्र कुल का व्यक्ति, तो उसको बाहर बिठा करके अवज्ञा पूर्वक ही सेवा कर दिया। ये ग्रहण तो कर गए कि वो बार बार बुलाता है मेरे को लक्ष्मण देशिक, भोजन भी ले लिया, किंतु उच्छिष्ट छोड़ा नहीं, हटा दिया सारा कुछ वहां से। तो जब ये आ गए रामानुजाचार्य अपने घर पर, जब आ गए लक्ष्मण देशिक, तब इन्होंने क्या देखा, पूछा कि मैं उनको ढूंढ रहा हूं, यहाँ पर भी मिलते नहीं, मंदिर में भी मिले नहीं, करूं तो करूं क्या। तो उनकी पत्नी बोलती है चिंता की बात नहीं, वो तो आए थे, उन्होंने प्रसाद पा लिया, वो चले गए। अच्छा, इसी बीच में आ गए थे, भोजन करके चले भी गए, तो उनका प्रसाद, तो कहते प्रसाद, वो तो अपनी पत्तल उठा के चले गए होंगे, मैंने तो उनको बाहर बिठा करके भोजन कराया। मन में दुखी हुए, बाहर बिठा के भोजन कराया, तो कहती हाँ, तो उनका पत्तल इत्यादि तुमने उठाया नहीं, लिया नहीं, ना ना ना, वो तो शूद्र कुल का व्यक्ति, आपका जिस प्रकार का संस्कार मेरा वैसा वाला नहीं है, आप बहुत अलग प्रकार के हो, मैं नहीं आपकी चीजों को ग्रहण कर सकती। तो इसीलिए बोल के अपना भीतर में चली गई। फिर रामानुजाचार्य लक्ष्मण देशिक ने फिर शांति पूर्वक पूछा कि उनका उच्छिष्ट तो नहीं है, अवशिष्ट है। उच्छिष्ट और अवशिष्ट में अंतर होता है।
एक तो जो पत्तल में जूठा वो तो उच्छिष्ट हो गया। अवशिष्ट मतलब जो बर्तनों में एक्स्ट्रा देते समय दे दिया जितना देना था, बाकी जो बचा हुआ वो अवशिष्ट है। कम से कम वही दे दो, उसमें से पहले उन्होंने खा लिया, बाद वाला जो है मैं खा लूंगा। वो अवशिष्ट, उससे भी उनकी कृपा मिलेगी। तो बोलती है कि मैंने शूद्र का अवशिष्ट रखना था, जितना उन्होंने खाया खाया, जो नहीं खाया मैं जाकर के खुद ही बाहर फेंक आई हूं। तो मैंने फिर अच्छे से बर्तन धो के, फिर अच्छे से रसोई को साफ करके दोबारा से अभी ठाकुर जी के लिए बनाना शुरू किया है, जिसके कि आप भी लोगे और मैं भी लूंगी। हम उसके वाला कैसे खा सकते अवशिष्ट, वो तो हमने खाना नहीं। तो रामानुजाचार्य मन में बड़े दुखी हुए। तो इसलिए जैसे उन्होंने यादव प्रकाश से अपनी दूरी बनाई, उसी प्रकार से अपनी पत्नी से भी फिर दूरी बनाई कि एक समय में किसी कारणवश अगर इस प्रकार के लोगों का संग हो जाए, जो किस प्रकार के हैं, भगवद विद्वेषी, भगवान भक्त विद्वेषी। यादव प्रकाश जी किसके विद्वेषी थे? भगवद विद्वेषी भी, भक्त विद्वेषी भी। और उनकी पत्नी जो थी वो क्या थी? वो भक्त विद्वेषी थी। भक्त वाला विचार ले नहीं पाती, केवल साधारण जगत का विचार ले पाती थी। इसलिए इन्होंने क्या किया, उन दोनों के प्रति अपने मन में कोई खराब भावना नहीं रख करके, किंतु उनसे अपनी दूरी बनाई। अपनी पत्नी को भी इसलिए इन्होंने क्या किया, एक उपाय करके अपनी पत्नी को अपने घर में भेज दिया और साथ ही साथ में जाकर के संन्यास ग्रहण किया था। ये वाला सारा इतिहास भी हम लोग सुनेंगे। तो इसी ये सारी शिक्षा किस लिए है कि हम ये तो भगवद अंश लक्ष्मण देशिक, लक्ष्मण है, साक्षात संकर्षण है, किंतु हम लोग साधारण जगत के लोग इसी प्रकार से हमारा भी इस जगत में क्या होता रहता है, कितने लोगों के साथ में मिलना, कितने लोगों के साथ में नहीं चल पाना, किसके साथ में चल पाना, वो सारा कुछ एक व्यक्ति क्या करता है, बड़ी अच्छी तरह से सरल शुद्ध पवित्र हृदय लेकर के गुरु वर्ग शास्त्रों के दृष्टिकोण के अनुसार किसका संग करना, किसका नहीं करना, किसके साथ रहना, किसके साथ नहीं रहना, ये सारा कुछ वो निर्णय करते हुए ही चलता है। यदि इस वस्तु में विचक्षण एक व्यक्ति नहीं होता तो उसका क्या होता रहता है, सदमार्ग पर चलना नहीं होता, उसके मार्ग में और अलग अलग प्रकार की बाधाएं आती हैं जो कि दोषपूर्ण होती हैं। इसलिए कहते हैं जे जे जो क्या एक कीर्तन में आता है, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हत, सकले सम्मान कोरिते शकति देहोनाथ यथा यथ। सभी का सम्मान करना है, किस लिए? क्योंकि सबके बीच में ही भगवान विराजित। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। सभी जीवों का सम्मान करना है, कैसे, क्यों? क्योंकि उनमें भगवान विराजित है, भगवान का अधिष्ठान है परमात्मा के रूप में। सभी जीवों का ही सम्मान कर। अब मैं सांप का कैसे सम्मान करूं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवद गीता की टीका में लिखा है, हमारे गुरु महाराज जी ये वाली बात बोलते थे कि वो कह रहे हैं कि जहां पर ये श्लोक आया, हाथी, गो, गज, ब्राह्मण और क्या, कुत्ता, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवी हस्तिनी सुनी चेवा स्वापाके चा पंडिता समदर्शिना। जो पंडित व्यक्ति, जो समदर्शी व्यक्ति, वो क्या देखता है, कुत्ते को, ब्राह्मण को, हाथी को और गाय को, गाय गो शब्द है, ठीक है, गाय को, इन सबको एक समान देखता है। तो कहते हैं सब एक समान है। सांप, गाय, ब्राह्मण, कुत्ता, ये सारे एक समान है। तो पंडित व्यक्ति इन सबको एक समान देखेगा, ये क्या बात हुई? तो कहते हैं उनमें ये एक समानता देखेंगे
कि उनमें परमात्मा विराजमान है और साथ ही साथ में वो जीव आत्मा है, ये इसको देखना है समदर्शी। किंतु व्यवहार में क्या करेंगे उनके साथ में? सांप के साथ में उचित दूरी बना करके रखना ही उसका यथा योग्य सम्मान है। क्यों? नहीं तो वो क्या करेगा? वो तो डसेगा। अपने पूर्व कर्मों के संस्कार के कारण उसको शरीर मिला सांप वाला, स्वभाव मिला सांप वाला, वो है विष वाला, तो उसके प्रति मेरा यथा योग्य सम्मान क्या होगा? सम्मान तो करता हूं परमात्मा आत्मा का, किंतु उसके साथ संबंध कैसा रखना? बहुत उचित दूरी बना करके रखना। इस प्रकार से बताया। ये कितने सूक्ष्म सूक्ष्म विचार हैं शास्त्रों के। उनके प्रति द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, सांप के प्रति घृणा की भावना भी नहीं है, मैं उसको मार डालूं ये भी कामना नहीं है, किंतु मैं उससे बचा रहूं, दूरी बना करके रखूं, ये क्या है? अपना वास्तविक यथा योग्य उसके प्रति सम्मान और अपना रक्षा। तो उसी प्रकार से श्री रामानुजाचार्य, इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने भी अपने कीर्तनों में यही बात बतला दी कि क्रोध भक्त द्वेषी गणे, जो भक्तों का द्वेषी होता है, भगवान का द्वेषी होता है, उसके प्रति क्रोध करना। क्रोध करने का मतलब उसको जान से मार डालना। उसके प्रति क्रोध करना उसका मतलब उसको जान से मार डालना, उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उससे साथ में नहीं रहना। जैसे सती देवी ने किया, पिता संबंध हो गया जिस किसी कारण से, किंतु क्योंकि वो शंकर विद्वेषी, इसलिए मेरे को इनके साथ संबंध नहीं रखना, दूर कर लिया। तो इसी प्रकार से जगत में कितने ही लोगों के साथ में संबंध होता रहता, वहां तो और संबंधों को छोड़ दो, वहां पर तो कौन सा संबंध दिखला दिया अपने जीवन में इन्होंने? पत्नी का, वही, और अध्यापक का। दो उदाहरण ये वाले दिखा दिए एक साथ में। तो इसीलिए वहां पर इन्होंने निर्णय किया कि मेरे को क्या करना? ये वाला संग नहीं करना, मेरे को दूर ही रहना इनसे। यही उनके प्रति क्रोध है, यही उनका क्या है? 4 गुणों में क्या बताया? प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। उपेक्षा कर दी। उपेक्षा कर देना मतलब उनके प्रति कंसर्न लेस हो जाना, कोई कंसर्न नहीं, कोई संबंध नहीं, इस प्रकार का कर लिया। तो अपनी पत्नी को भी भेज दिया, कहां पर? अपने पिताजी के घर जाओ, वहीं पर रहो, इस प्रकार से कर दिया था। उसके बीच वाला इतिहास जो अभी हम लोग कल श्रवण करेंगे, आज यहीं पर ही रख देते हैं। क्या बोलती है वो दीदी? 2 बार 3 बार आपको आके? पहले भी कोई आया था? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धीरू प्रभु, मैं ही वहाँ पर आता हूँ, या फिर आप ले आओ, पारण जल्दी कर लेंगे।